Now last we started with this chapter discharge of contract. Discharge of contract का मतलब है termination of the contract. Termination that will result in the termination of the relationship between the parties. Ultimately जब हमारी relationship terminate हो जाती है, जो पर्पस टर्मिनेट हो गया जिसके कारण हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनकी राइट्स, उनकी ऑब्लिगेशंस, उनकी ड्यूटीज भी खत्म हो जाती है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है. नाउ दे आर नॉट लायबल टू डू एनीथिंग. लेकिन ये डिस्चार्ज करने के देयर आर वेज कि कितने, कैसे और कितने वेज हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए. तो हमने पहला पार्ट करा था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. जब दोनों पार्टीज ने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है and there is nothing left to be performed. So जब parties ने contract perform कर दिया है, they have done their obligations, they have fulfilled their obligations, they have performed their duties, that is known as discharge by performance. वो actual पे perform करा है या tender भरा है. टेंडर में भी क्या होता है, they have agreed, they have given an agreement that they will perform their duty. तो अगर एक टेंडर भर दिया गया है और उसमें कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज है तो वो भी एक तरह से परफॉर्मेंस ही मानी जाती है कि जो उस पे डेट एंड क्वांटिटी या वर्क लिखा है वो आने वाले टाइम पे पूरा कर दिया जाएगा. सेकेंड टाइप हमने करा था डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट. नाउ जब एक नया एग्रीमेंट बनता है कि उसमें चाहे पार्टी सेम है या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दी गई हैं, तो इम्प्लाइड है जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैंड स्टिल हो जाता है. ये हमने करा था नोवेशन में. समथिंग न्यू, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना विद द सेम पार्टीज बट देयर वाज सम डिफरेंस इन द टर्म्स और कंडीशंस, यानी कुछ ऐसा चेंज किया गया, तो ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वो टोटली न्यू होगा. इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज की ऑब्लिगेशन भी नए सिरे से अराइज होंगी, लेकिन जिस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे ये नया कॉन्ट्रैक्ट बना है वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट अब रिसेंड माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा, वो खत्म हो जाता है. So contract between the two parties is rescinded in consideration of a new contract. तो जैसे ही ये नया contract बनता है तो old contract stands discharge. ये कॉमन इसका एग्जाम्पल है जब एक क्रेडिटर डेटर से टाइम मांगता है कि उसको और टाइम दिया जाए. अर्लियर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग उसने 3 महीने में पेमेंट करनी थी, बट ही रिक्वेस्ट की 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया जाए. तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें पार्टी सेम है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी गई है. तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज और एक ये नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम नोवेशन कहते हैं जो एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर नया बनाया गया. इसके अंडर हमने एक और टाइप करा था रिसेशन. Rescission takes place when all or some of the terms of the contract are cancelled. ये सिचुएशन है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज की गई है लेकिन जो बीच में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन ये कैंसिल करने के लिए म्यूचुअल कंसेंट पार्टीज का होना जरूरी है. वेयर वन पार्टी फेल्स इन द परफॉर्मेंस, या फिर एक पार्टी फेल हो जाती है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए, तो अदर पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है क्योंकि जो उसने प्रॉमिस किया था वो उसने पूरा नहीं किया. तो रिसेशन अराइज होती है दो सिचुएशन में, जब टर्म्स एंड कंडीशंस ही कैंसिल कर दी जाए कि अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस परफॉर्म नहीं होंगी, या फिर एक पार्टी ने अपनी प्रॉमिस के हिसाब से परफॉर्म नहीं करा है. दैट मींस अदर पार्टी गेट्स द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. तो हम कर रहे थे हेडिंग डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट. एक नया एग्रीमेंट यानी नोवेशन, या कंसेंट एक पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट कि अब वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस को खत्म करना चाहते हैं, तो रिसेशन भी उसके अंडर आता है. देन हमने थर्ड टाइप करा था ऑल्टरेशन. Alteration of a contract takes place when one or more terms of the contract are altered by the mutual consent of the parties. In such a case, the old contract is discharged. मेन पर्पस एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने का यही है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो उन्होंने पहले सेट करी थी वो अब ये चेंज करना चाहते हैं, वो उनको सूट नहीं कर रही है. सो आउट ऑफ देयर म्यूचुअल कंसेंट वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना चाहते हैं. दैट इज नोन एज ऑल्टरेशन. ये
ऑल्ट्रेशन जैसे ही होती है तो ऑल्टर्ड कंट्रैक्ट एक नया कंट्रैक्ट माना जाता है और जो पुराना कंट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज माना जाता है। देन फोर्थ टाइप हमने करा था रिमिशन। रिमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। ये एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। लेट्स सपोज मैंने 50,000 किसी के देने हैं एंड आई एम नॉट एबल टू पे द 50,000 रुपीज, और वो पर्सन मेरे से आके बार बार ही इज डिमांडिंग हिज मनी एंड आई सेड कि मैं सिर्फ 40,000 पे कर सकती हूँ, मैं 40,000 से ज्यादा पे नहीं कर सकती, आपने जो करना है नहीं तो कर लो, है ना। तो अब वो पर्सन के पास क्या ऑप्शन होगी, भाई ठीक है आप 40,000 ही दे दो। तो when that person gives the acceptance of lesser fulfillment of the promise, वो मान गया lesser amount पे, तो ऑब्वियसली ये नई टर्म एंड कंडीशन मानी जाएगी। ये 40,000 न्यू टर्म एंड कंडीशन है। जैसे ही ये कंसेंट मिलती है तो ये रिमिशन माना जाएगा। रिमिशन टू रिमिट द लेसर अमाउंट, टू गिव द लेसर अमाउंट, और इस के लिए परमिशन भी मिल गई है। तो ये जो अमाउंट ड्यू था वो स्टैंड्स डिस्चार्ज। ही कैन नॉट नाउ claim for 50,000, he will claim for 40,000 because he himself has remitted the contract with the new amount, that is 40,000 rupees. Next हमने करा waiver. Waiver takes place when a party to a contract agrees that they shall no longer be bound by the contract. जब पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट किया कि वो अब म्यूचुअली एग्री करते हैं कि वो वेव करते हैं। वेव का मतलब अपना अपना हक छोड़ते हैं और ये कंट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती है कि भाई कंट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं हो रहा, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है, सिचुएशन ऐसे नहीं है, चलो छोड़ो अब ये कंट्रैक्ट क्या परफॉर्म करना। सो जब इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंट्रैक्ट को खत्म किया जाता है उसको हम वेवर कहते हैं। व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री दैट दे विल लीव देयर राइट्स, लीव देयर ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर, वो दोनों को परेशान नहीं करेंगे एक दूसरे को कंट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज दे बोथ हैव एग्रीड टू वेव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट इज मर्जर। मर्जर टेक्स प्लेस जब इंफीरियर राइट्स मर्जेस विद द सुपीरियर राइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं किसी के घर पे किराए पे रहती हूँ एज एन टेनेंट, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ होगा वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का होगा। लेकिन मैंने ही घर अगर उसका खरीद लिया आफ्टर ए ईयर, तो मैं उसके साथ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगी। आई विल आस्क फॉर द रजिस्ट्री, आई विल आस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इन विच आई एम द ओनर नाउ। सो दैट इज मर्जर। जब भी मर्जर होता है वहां पे एक पर्सन बेटर ऑफ पोजीशन में चले जाता है, इंफीरियर से सुपीरियर पोजीशन में चले जाता है, और जो ओल्ड कंट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज माना जाता है, ओल्ड कंट्रैक्ट खत्म माना जाता है।